नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परूस। पंजाब सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और बड़ी कंपनियों को लाने के लिए इस साल जून में फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरुआत की थी, जिससे पंजाब को काफी फायदा हुआ है और पिछले 6 महीने के दौरान पंजाब में हजारों करोड़ का निवेश हुआ है। और अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने फास्ट ट्रैक पोर्टल के दूसरे चरण का भी शुभारंभ कर दिया है, शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि इसमें निवेशकों को 173 G2B सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। मान सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में व्यापार को बढ़ावा देना और निवेशकों का उत्पीड़न समाप्त करना है। हिंदी खबर की ये रिपोर्ट देखिए। निवेशकों को लुभाने के लिए आप सरकार की बड़ी पहल। सीएम मान ने लॉन्च किया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल 2। पंजाब में औद्योगिक क्रांति को मिलेगी रफ्तार। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब कृषि के साथ साथ उद्योगों के लिए भी अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में राज्य ने खुद को निवेश के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। देश विदेश के उद्योगपति पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ अपने कारोबार का विस्तार करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये बदलाव महज संयोग नहीं, बल्कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी नीतियों और जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का नतीजा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर इंडस्ट्री तक हर क्षेत्र में पंजाब तरक्की की बात लिख रहा है और भगवंत मान सरकार का फोकस प्रदेश में विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज करने पर है। इसके लिए वो लगातार निवेशकों को लुभाने वाले नए फैसले ले रहे हैं। चंडीगढ़ में सीएम मान ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल 2 लॉन्च किया। ये भारत की सबसे आधुनिक सिंगल विंडो प्रणाली है, जिसमें निवेशकों को 173 G2B सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। मान सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में व्यापार को बढ़ावा देना और निवेशकों का उत्पीड़न समाप्त करना है। फास्ट ट्रैक राइट टू बिजनेस और फास्ट ट्रैक की शुरुआत की गई है ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई ऑफिसर्स या कोई किसी ऑफिस में दिक्कत ना आए, किसानों को कचहरी में दिक्कत ना आए, आम लोगों को किसी भी दफ्तर में दिक्कत ना आए। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। धीरे धीरे हम बहुत से डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे करप्शन में बहुत भारी कमी आ रही है और पंजाब सरकार जो है पंजाब को डिजिटल बनाने के लिए वचनबद्ध है और हम उसके लिए अब कदम उठा रहे हैं। आज का कदम बहुत ऐतिहासिक कदम है और इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को उनके द्वारा दिए हुए सुझाव ही हमने लागू किए हैं। पॉलिसी बनाई है राइट टू बिजनेस की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पंजाब 5 कैटेगरीज में देश में नंबर 1 आया है। पंजाब की सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है। दिल्ली से सटा होना और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण ये राज्य व्यापार के लिए एक प्राकृतिक गेटवे बन गया है। यहाँ से माल को उत्तर भारत के किसी भी कोने तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, मोहाली जैसे शहर औद्योगिक केंद्रों के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का घना नेटवर्क और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी ने पंजाब को लॉजिस्टिक्स का हब बना दिया है। पंजाब की आप सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को खत्म करने के प्रयासों ने कारोबारियों का भरोसा जीता है। सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि पंजाब में व्यापार करना अब आसान और सुरक्षित है। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है, जिससे निवेशकों को एक ही जगह पर सारी मंजूरी मिल जाती है। पहले जहां लाइसेंस और परमिशन लेने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब ये काम कुछ हफ्तों में निपट जाता है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्टां दियां ने, चाहे वो किसानां दियां ने, चाहे वो मंडियां दियां ने, है ना, चाहे सरकारी दफ्तਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾइन ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। बिजली और पानी की उपलब्धता किसी भी उद्योग के लिए जरूरी है और पंजाब इस मोर्चे पर मजबूत स्थिति में है। राज्य में बिजली की आपूर्ति लगातार सुधर रही है और औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जा रही है। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई लुभावनी योजनाएं शुरू की है। नींद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है और टैक्स में छूट दी जा रही है। नए उद्योगों को शुरुआती सालों में बिजली सब्सिडी मिलती है। निर्यात आधारित इकाइयों के लिए विशेष पैकेज बनाए गए हैं।
सरकार ने औद्योगिक पार्कों का विकास किया है, जहां सभी सुविधाएं पहले से मौजूद है। इन पार्कों में उद्योग लगाने वाले कारोबारियों को बुनियादी ढांचे की चिंता नहीं करनी पड़ती, जो निवेशकों को काफी पसंद आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। सही औद्योगिक नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब तेजी से विकास कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों में एमएसएमई के लिए विकसित शेड, फ्लैटेड फैक्ट्रियों और प्लग एंड प्ले सेंटर जैसा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है और इससे राज्य में बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग विकसित हो रहे हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने हाल ही में बेंगलुरु में प्रसिद्ध उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें पंजाब में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही उन्हें भरोसा दिया था कि पंजाब में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद से पंजाब में निवेश और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। व्यापार को आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही पंजाब सरकार। निवेश के साथ बड़े पैमाने पर पंजाब में बढ़ा रोजगार। रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रही पंजाब की आप सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नए फैसले ले रही है। पंजाब उद्योग क्रांति के तहत 12 नई पहलें शुरू की गई हैं, जो उद्योगों के साथ सरकार के तालमेल को क्रांतिकारी बना रही हैं। एमएसएमई उद्यम पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और सहयोग से मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री की डिमांड और बैंकिंग में 5 लाख की कैंपिंग करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में भी छूट दी है। सिंगल विंडो तो हरेक कहता है, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿੰਡੋ 98, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਕ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਡੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸੇ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ 35 नंबर तेरा टोकन नंबर है, 35 नंबर पे आके चलो काम। निवेशकों के लिए पंजाब सरकार ने कई इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। नए उद्योगों को टैक्स में राहत और शुरुआती सालों में बिजली सब्सिडी दी जा रही है। निर्यात आधारित यूनिट्स के लिए विशेष पैकेज बनाए गए हैं। उद्योग पार्कों में पहले से ही सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है। सारी कमेटियां कोलेट करके जो जो किसी ने मंगया हैगा काफ़ी असी फाइनल भी कर चुके हैं और असी इस तरह की पॉलिसी अगली बना रहे हैं कि हर इंडस्ट्री वाला उहदे विच कवर होएगा। अगे की हुंदा सी, कोई तो 30% मिलती सी किसी नूं इंसेंटिव, कोई 100 तो उपर लै जांदा सी। मैं डिटेल नहीं तुहानूं दस सकदा, पर इस तरह की असी नवी पॉलिसी लियावांगे कि सारी इंडस्ट्री चाहे छोटी है वड्डी है, वो अपने जिन्ने इंसेंटिव उन्होंने मैक्सीमम मिल सकते हैं लैके जाओ साडे कोल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के दूसरे चरण की शुरुआत करने से एक दिन पहले ट्राइटेंट ग्रुप ने पंजाब में हजारों करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। ट्राइटेंट समूह पंजाब में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है, जिससे पंजाब के 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने पंजाब में 1400 करोड़ रुपए के निवेश से बरनाला के बड़बर गांव में एक नई API प्लांट लगाने का ऐलान किया था। इसी तरह पिछले 1 महीने के अंदर कई बड़ी कंपनियां पंजाब में निवेश का ऐलान कर चुकी हैं। दरअसल मान सरकार ने व्यापार करने के तरीके को सरल, पारदर्शी और तेज बनाकर उद्योगपतियों का विश्वास जीता है। पुरानी लाल फीताशाही की जंजीरें टूट रही हैं और सिंगल विंडो सिस्टम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई ऊंचाई दी है। राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन होने से अब उद्योगपति बिना किसी अनावश्यक देरी के अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। जरूरी मंजूरियां कुछ ही दिनों में यहां तक के 3 से 18 दिनों के भीतर मिल जाती हैं। ये दिखाता है कि सरकार का मन साफ है और नीयत पक्की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ 2 ਯੂਨਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ 4 ਲਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਰੋਸ਼ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
पंजाब की यह सफलता की कहानी अभी शुरुआत भर है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य तय किया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों में पंजाब की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने में उद्योग विकास की अहम भूमिका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दशक में पंजाब देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शुमार हो सकता है। यह परिवर्तन न सिर्फ आर्थिक समृद्धि लाएगा, बल्कि पंजाब के लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान के निवेश वाले विजन को साकार करने में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। हिंदी खबर के साथ बातचीत में पंजाब के उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार की नीतियों की वजह से अब 5 से 18 दिन के अंदर निवेशकों को पंजाब सरकार की ओर से अप्रूवल मिल जाएगा और निवेशकों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं संजीव अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, आज एक बार फिर से उद्योगपतियों को राहत देने के लिए नई मुहिम शुरू की गई है। क्या कुछ है उद्योगपतियों को राहत के लिए? इसमें जी जो आरटीबी एक्ट है, अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रीन कैटेगरी में है जो पोल्यूशन की होती है, या कुछ ऑरेंज वाली भी हैं, इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी हो, 5 दिन में हम अप्रूवल देंगे। अगर अप्रूव्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, चाहे फोकल पॉइंट है, चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट है, अगर अप्रूव नहीं है तो 15 दिन में दे देंगे, और अगर एक्सपेंशन है तो 18 दिन में दे देंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसमें पोल्यूशन और फॉरेस्ट भी इंक्लूड कर लिया है। राइट टू बिजनेस और जो आज दूसरा फेज किया है, उसमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है जी। जैसे हमने पहला किया था उसमें कुछ इशू इंडस्ट्रियलिस्ट कहते जी अभी उसमें ये भी ऐड होना चाहिए, तो जो जो उन्होंने हमें सजेशन दिए वो सब ऐड कर दिए हमने पिछले साल 1.5 साल में जितने। फिलहाल नई जो इन्वेस्टमेंट है पंजाब में कितनी हुई है और कौन कौन से ग्रुप ने की है? पिछले 3 महीने में भी मैं आपको बताता हूँ जी, वर्धमान स्टील 2500 करोड़, हैप्पी फोर्जिंग 1000 करोड़, वीर का बेवरेज है वो गोविंदवाल में आ रहा है, वो 1000 करोड़, फोर्टिस 1000 करोड़, ये इन्फोसिस वाले आ रहे हैं 2500 लोगों का कैंपस लेकर आ रहे हैं फर्स्ट फेज में। वैसे तो आगे जाके ज़्यादा होगा। कल ट्राइडेंट ने 2000 करोड़ की IOL 1400 करोड़ की कर चुका है। ये बड़ी बड़ी हैं, बाकी छोटी तो कैफ रेगुलर फाइल हो रही है।